सावित्री देवी। पति का नाम? रामपाल। कहाँ रहती है? रोशन नगर, थाना कौन सा है? हैदराबाद। बताइए घटना क्या हुई? घटना ये हुई थी, हमारा बच्चा जो छोटा सा बैठा हुआ है जो पास में 5 साल का, एक और है 6 साल का दूसरा, वो यहीं पर नहीं है, कहीं होगा यहीं पर। पतंग कटी हुई आई थी, जो बच्चे पेंच लड़ाते हैं, उसमें सभी लोग लूटने गए तो ये भी गए, तो नरेश ने हाथ मारा, नाक से खून निकलने लगा। इनके पापा बाहर से आए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? हमने कहा नरेश ने बताते हैं मारा है, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। वो बोले इनकी इतनी हिम्मत, हमारे बच्चे को मारेंगे, हम कहने ज़रूर जाएंगे। वो कहने गए, नरेश ने हमला बोल दिया, हमारी छोटी पर धक दिया, छोटी दुरानी, उनको राण हैं, वो विधवा हैं। फिर दोनों बच्चों को हमारे को इनको मारा। फिर हम अपने पति को घर पे लिए आ रहे थे, दौड़ कर नरेश ने, विनोद ने, प्रमोद ने, बिटोली देवी ने, सुमन ने, मीरा ने और वो सुनील, अनिल, हाँ, और पुराने प्रधान जो हैं अनूप चंद, उन्होंने मेरी चलने थाने के अंदर नहीं दी, और वही गुंडा बदमाशी करवाते हैं, मरवाते हैं। ठीक, हम अब सर यह बताओ, हम इन बच्चों को लेकर क्या करें? रोशन नगर में जौन पाता है वही समझता है जे वो राणों की औरत है, कोई भी ले जाओ उधर बगिया में, इनको हलाल बना लो जाके। ठीक, तो हम कैसे जिएंगे? अब मेरे आदमी भी नहीं रहा सर, आदमियों ने 12 लोगों ने मिलकर मेरे आदमी का दिन दहाड़े में कत्ल के 6 बजे शाम को, टाइम पर शाम 6 बजे घर भीतर पटक पटक कर ऐसे मारा है। ये खड़ा है मेरा आदमी, फोटो डालिए आप, ये मेरा आदमी खड़ा है और सीने में सीना हम भिड़ा रहे हैं। इसमें कह रहा बोल बोल, अब हम नहीं बोल, ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। इसे पकड़ा, घोड़ों से उठा के मारा। किसने? नरेश ने, विनोद ने, ऐसे प्रमोद ने, बिटोली ने मारा, आंख फोड़ी जे मेरी, उसके लड़के ने, प्रमोद ने, और मेरे लड़के के वो वाला है, उसके सर में चोट लगी है, सुभाष के। सुभाष को विनोद ने पीलर में, खेत में पीलर गड़ा है, ऐसे पकड़ा और ऐसे लड़ा दिया उसे पीलर में। उनके हमने लखीमपुर से दवाई कराई है। बता रही है? हाँ। कब हुई? हाँ, वही झगड़ा है। ये 1 तारीख को, 2 फरवरी, है? 2 फरवरी को थी। 2 फरवरी। अच्छा, ये इतनी बड़ी घटना हो गई। हाँ, जाहिर सी बात है चोट लगी होगी। हाँ। जो मृतक है आपके हस्बैंड है। हाँ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमने थाने में गए रिपोर्ट करने, थाने में हमारी रिपोर्ट तो ले ली, रख ली। उन्होंने कही अभी उन्हें पकड़वाते हैं, और हमारे थोड़ी देर में उन्होंने वो जो फाइल बन के गई थी, जो लिखा के रिपोर्ट देने गए थे मुंशी से, उसमें से वो दरोगा साहब जो हैं वो नाम काट रहे थे, वो पढ़े लिखे थे हमारे घर में। उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा सर एक काम मत करो, 6 आदमी में तुमने 2 आदमी क्यों रख दिए हैं और हमारा रामपाल का नाम रख दिया? सबको क्रिमिनल कर रहे हो तुम, कितना तुमने भाई, हम गरीब आदमी हैं, यहाँ पे हमारी सुनवाई करो। ये नहीं किसी ने भी सुना वहाँ पे, तो उठाकर ये बोले कि हम पर किसी का दबाव आ रहा। मैं खुद दरवाजे पर खड़ी हूँ, वहीं पर जहाँ पर अंदर बैठते हैं ये दरोगा साहब, वहीं पर ये बोले हम पर दूसरा दबाव पड़ रहा है, आप बैठिए रामपाल, इनको रामपाल बैठिए, और उनको बुला रहा हूँ। और नरेश को कभी ऐसे करके हाथ भी नहीं लगाया, ना विनोद के, ना प्रमोद के, ना बिटोली के, ना चंदा के, ना सुनील के, ना अनिल के। वो आराम से हमारे और दरवाजे से उस दिन निकले तो गड़सा बाकायदा पकड़ के अकड़ के निकले। हमारे पास बड़ा मोबाइल है नहीं सर, और हम चला नहीं पाते। हाँ, और थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, आज ये जो एक्सपायर किस समय हुए? हाँ, किस समय खत्म हुए? आज हमें ये पता ही नहीं है किस टाइम पे ख़त्म हुए हैं। जब हम अंदर गए हैं 6 बजे के टाइम पर, 7 के 6 के बीच में अंदर अपने यहाँ से दरवाजे में धक्का मारा, पेली गए हैं उसके अंदर। तो हमने कही क्या रामपाल ख़त्म हो गया सर डॉक्टर साहब? वो बोले नहीं नहीं। हमने कही क्यों? हमें शक लग गई। हम सीधे दौड़ते उनके पास पहुँचे, हमने हला के देखा
हमारे भैया ख़त्म। हम वहाँ पर उन पे ये कहा आप हमें बुला देते, जब ज़्यादा सीरियस होने लगे थे तो हमें बुलवा देते, हम भी 2 बात कर लेते। और फिर तुमने हमें सुबह तक सूचना नहीं दी कि ख़त्म हो गए, हमें नहीं मालूम। कहाँ एडमिट थे, किस हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का नाम तो हम भूल गए। लाइफलाइन बरेली। हाँ? लाइफलाइन बरेली हॉस्पिटल। लाइफलाइन बरेली। कब से एडमिट है? कल गए थे सुबह भैया हैं। कौन दिन था जन? कल 3 बजे रात में ले गए थे। सुखबा। 4 बजे रात से 3 बजे रात से। अरे जब मार तोड़ हुई है तभी से बीमार थे? हाँ, वैसे हमारे आदमी कभी खांसी भी नहीं आई है, बुखार भी नहीं आया किसी से। मोहल्ले में आप इतने जने हैं तो पूछ लीजिए, ना हमने कभी दवाई उनकी ली। हम बीमार थे। दरोगा को नाम नहीं पता है, बाहर बता दिया, दरोगा ने नहीं छोड़ा है, वो बता दिया। मुकदमा दर्ज हो गया है? मुकदमा यहाँ से डाला तो मोबाइल से हमारे भतीजे ने डाला है, वो दुश्मन हमारे भतीजा आया है, पता नहीं आया। उनके मोबाइल हमारे पास सर बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उनने डाला था वहाँ लखीमपुर के लिए। वो कह रहे थे बुआ तुम्हारा मुकदमा हो गया है, ठीक। तो हमने कही हो गया तो कोई बात नहीं, कागज उगत बनवा। तो हमारे आदमी को ना तो मेडिकल करने को गोला में भेजा, बंद कर लिया। हमारा भी यहाँ से वो इन्होंने लिख दिया, थाने में काट दिया दरोगा ने सीओ ने काटा, दरोगा ने काटा, उन्होंने काटा मिल के, और उसी ने नहीं छोड़ा मेरे आदमी। अगर वो कहते जा भाई रामपाल तू FIR करवाया अपनी और अपनी भी डॉक्टरी करवाया हो और सुबह मिलना, हमने जब भी कहीं भगने वाले नहीं, सुबह हम तुम्हें मिलेंगे, आप हमारी दवाई हो जाने। तो हमारे आदमी को बहुत मारा है। उनने भैया छोड़ा, लगा के शाम से बंद किया, रात से 24 घंटे को, फिर 6 बजे शाम को छोड़ा। जब छोड़ा, जब खुद भी जिला पंचायत वालों शाहजहानपुर में रहते हैं पंकज, वो आए हैं, और पिए बाबा जी, वो जो कौन नेता है शाहजहानपुर के भैया भूल गए हैं, हाँ खन्ना जी के पिए आए हैं। उन्होंने अपना कारट उनके आगे बढ़ाया है थाने के अंदर, तब दरोगा और सीओ ने तब उनको निकाला है बाहर। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम चाहते हैं उन्हें जेल में भेजिए। हमको हमारा आदमी मरा है तो उन्हें भी काले कतई उम्र कैद को, जीवन को भेज दो। जैसे हम किसको दोषी मानती हैं? हाँ, दोषी मानते हैं। एक है विनोद, पहला हमला बोला वाला विनोद, फिर प्रमोद, फिर नरेश, फिर वो अनिल, फिर वो सुनील, फिर बिटोली, फिर चंदा देवी, हाँ मीरा और सुमन, ये इतने आदमी उनके घर में हैं। बॉडी पीएम के लिए जा चुकी है? हाँ, बॉडी भैया जबरदस्ती ले गए, जबरदस्ती हमने दी नहीं है, छीन ले गए हैं, छीन ले गए, हमने दी नहीं है उनको बॉडी। देखो जो देखो खरोच आई है अभी, देखो टांग में अंदर, वो सलवार ही नहीं उठेगी नहीं। और वो इनकी वो कहाँ गई हमारी वो दिवरानी है, वो आज भी एप्लीकेशन दिया है? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया है, हमने कुछ नहीं दिया ना, एप्लीकेशन कुछ नहीं दिया। जब दरोगा ही ने तो छोड़ा नहीं भैया, सबसे ज्यादा तो दरोगा ही हमारा दुश्मन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामवीर है, हम बड़ा गाँव रहते हैं, रामपाल हमारे जीजा थे। बताइए, घटना जो हुई है उसको लेकर के क्या बताएंगे? घटना हुई है अभी थोड़े दिन पहले इनके लड़ाई हो गई थी नरेश और हमारी मामी ही हैं हमारी से, ऐसे ही हो गई, तारीख नहीं ध्यान है, 2 फरवरी हो या 3 फरवरी हो। फिर इनका झगड़ा हो गया था तो बच्चे के बदले पतंग चली गई थी गन्ने के खेत में, तब इन्होंने पूरे घर ने, नरेश परिवार ने और हमारे विनोद और उनके भाई, हमारी मामी ने, सब लोगों ने उन्हें मारा था। अंदरूनी चोटें उनके आई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए अस्पताल दवाई लखीमपुर लेने गए थे उन्हें, तो उन्हें उस समय उन्हें पता नहीं था कितनी अंदरूनी चोट आएगी, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा मारा था, बच्चा सीरियस था, इसलिए उस बच्चे को दिखाने गए थे। और फिर इसके बाद उन्हें दवाई हमने कहा दिखा लो जाके, तो ऐसे मेडिकल से दवाई ले ली थी। फिर वहाँ लखीमपुर लेके गए, तब उन्होंने कहा कि यहाँ से ले जाओ, हमारे बस का नहीं। शाहजहानपुर लेके गए, शाहजहानपुर वाले ने रेफर कर दिया, बरेली ले गए रोहिलखंड में, तब वहाँ उनके ये ख़त्म हो गए। वो जो घटना हुई है इसमें कौन लोग दोषी? उनका लड़का क्या नाम है, प्रमोद और विनोद प्रमोद और क्या नाम है नरेश के बच्चे 2 लोग, जो 5-6 लोग थे, और उनके नरेश की बीवी
और हमारे बहू क्या नाम चंद्रकांत नाम है, उनका नाम नहीं जानते, कहते हैं बिटोली देवी। जैसे इन लोगों ने मारा था, यही लोग उनके दोषी हैं, उनके मौत के कारण यही लोग हैं। वो दोनों ससुर सास साले तो वही है। आज एप्लीकेशन वगैरह आती है? पहले भी दी थी, एप्लीकेशन थाने में दी गई थी, तो ये देने गए थे वहाँ पे। देने गए थे, पुलिस ने इन्हीं को बैठा लिया था वहीं। रखा, उसके बाद जमानत पे इन्हें छोड़ा गया, जमानत पे छोड़ा गया। उसके बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर बेटा उल्टा एप्लीकेशन देने गए और इन्हीं को बंद कर दिया। हमारा भाई है, हम बताएंगे बेटा। इनके भाई बोले झगड़ा हुआ वो हम बता रहे हैं। इनके बड़े भैया है। देखो हम देखो बेटा घर पे नहीं थे। साहब इनके सगे उनके भाई हैं और मुख्य समाचार ये बताएंगे बिल्कुल असलियत। हाँ, अब इनके सब बताए। फूलचंद दरोगा मत ये रामपाल आपके कौन? हमारे भाई छोटा है। हम बेटा ये बता रहे हैं, जो झगड़ा बता रहे हैं सीधे क्या कि ये बच्चे कहीं पतंग खेलते थे, वो कहीं टूट के उनके गन्ने में गई थी। वो गन्ना बटाई बया था पांजर में, छोटे छोटे बच्चे गन्ने में पहुंच गया। गन्ने में पहुंच के तो ये हमारे बच्चे को ये मारा। छोटा उनका छोटे छोटे भाई थे हमारे बच्चे जे, तो उनका पिता खत्म हो गया था, तो इसी वजह से वो खाली गिल्ला देने गया था। बच्चे क्यों मारा था? तो ये बच्चे मारने पर गिल्ले के ऊपर तो ये दुनिया भर नौटंकी गाली भिगा थे, है कि नहीं? तो वो अपना तो उसको झगड़ा करके मारने लगे। तो इनके दो लड़के, इनकी घरवाली नरेश की, चंदा देवी और बिटोली, उनके दो साले विनोद और प्रमोद और उनकी घरवाली, हम लोग घर पे नहीं। तो सर बेटा मुझे सब मारने लगा जैसे कोई जानवर को मारते हैं। उठा थोड़ा छोटा अरे छोटा कद का था, तो मुझे तगड़े 1-1 कुंटल के वजन सर ये ऐसे उठा लें, वैसे पटके लातों से मारे, घूसे से मारे, ऐसे मारे। ये कहे मारना, ऐसे मारना, इनको फूटे ना भीतरा चोटबाजे मर जाए, जैसे जानवर को सर मारते बेटा। और फिर सर जे हम अपने गए या गांव में पता आए बाहर से, मैंने जे पहुंच गए थाने में बेटा। थाने में बेटा गए जे, थाने में गए तो एप्लीकेशन देने के लिए, तो जे बच्चे लेके गया, औरतियाँ गई, हमारी विधवा गई, जे विधवा है हमारा छोटे अविनी के बच्चे थे सर बेटा। तो जे वहाँ एप्लीकेशन दिया, कोई रोशन नगर से फोन गया हमारे गांव का कि रामपाल को बैठा लो, छोड़ना मत, रामपाल चले जाएंगे। FIR करने के लिए हाँ, पुलिस ने बंद कर लिया। सीओ ने बंद किया था बड़े साहब। हाँ, तो सर हम लोग बड़ी 10 बजे तक खुशामद किया। हमने को सर ऐसा थोड़ा होगा वही मारे जाएं, वही बंद हो जाएं, और कोई सुनवाई पुलिस नहीं कर रही हमारी है बेटा। हमने को ऐसे पैसे, तब हमने पता लगाया कि नहीं, वो बताया कि हम तुम्हारे गांव का फोन आया है, रामपाल को बैठा लो, जे निकल जाएगा तो जे आगे पहुंच जाएगा। तो इनकी जे कहानी हिने खत्म करो, बाहर करके इनकी एप्लीकेशन दादा दी है। हाँ, आज वो पूरी चक्का लगा है तो दिया गई है, जबरदस्ती करके खाने लगा दिया होगा कि हाँ, कोई FIR दिया है, थाने में ले गए हैं, थाने में सब FIR करने के लिए ले गए हैं। हाँ, दिया है, तो ये नहीं झूठ बोलेगे, दिया नहीं। आश्वासन दिया, हाँ, तो आश्वासन दिया है बेटा। जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, सर भाई बाबूजी इतनी कर दो जे इनको बहुत सख्त बेटा पकड़ा जाए। ये छूटे नहीं साले। आज बाबूजी हमारे बच्चे को, हमारे भाई को मार डाला, कोई दूसरे बेटा मार डालेंगे। ये बदमाश है, ये बौद्धी गुलौड़ी के रहने वाला है सर, बदमाश है। तो ये जो ग्राम पंचायत रोशन नगर, जो कि थाना हैदराबाद के अंतर्गत ये पंचायत आती है, अभी रामपाल का जैसा बता रहे हैं परिजन की मर्डर हुआ है, और मैं समझता हूँ कि पुलिस फोर्स काफ़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये 15-20 दिन पहले कोई यहाँ रोशनपुर गांव में झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने नामजद FIR दी थी, और उस संबंध में इनको बता रहे हैं, इनका कहना है कि चोट लगी थी। तो ये बरेली में शायद इसको दिखाया, तो आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पंचायत नाम कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है, और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो
कुछ बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि पुलिस थाना हैदराबाद की इस मामले को लेकर के लीनियंट रही है। चलिए, इस संबंध में उनकी जांच की जाएगी। अगर पुलिस वाले ने इस तरह की कोई गलती है तो उसमें जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो क्या बॉडी ऑटोप्सी के लिए जबरन? नहीं, कोई जबरन नहीं, सब परिवार वालों ने ही भेजी है वहाँ से। कोई ज़बरदस्ती किसी के द्वारा नहीं की गई, इनके द्वारा जो बताया गया उसी हिसाब से जब भेजी गई थी। इस मामले को लेकर के क्या पुलिस ने पहले से ही FIR लॉन्च कर रखी है सर? FIR इसमें लॉज है पहले से ही, और शायद उसमें कार्रवाई भी की गई है। अब कितनी कार्रवाई है क्या वो देखने की चीज़ है कि क्या इसमें किया गया है, उसमें जांच का विषय है।